इधर संजय ने धृतराष्ट्र को इस सारे इतिहास का वर्णन करके सुनाया है। एक एक दिन की खबर मिल रही है कौरवों को, कब क्या हुआ, कब कौन कहाँ गया, किसको क्या मिला। संजय उनके रिपोर्टर हैं, सारी बात उनको सुनाते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और महाराज ये रोता है धृतराष्ट्र और कहता है कि अब तो हमारी समझ में आ गया, हमारे पुत्रों का विनाश निश्चित है। घृणी कर्ण, कर्ण में दया है, प्रमादी भी है, और द्रोणाचार्य बूढ़े हो गए हैं, और भीष्म जी भी बूढ़े हैं, मैं अंधा हूँ, मेरे खोटे पुत्र मारे गए, और अर्जुन को तो देवलोक से अस्त्र शस्त्र मिल गए हैं। हाय मेरा क्या होगा, बहुत दुखी हो रहा है। और संजय ने उनको फटकार लगाई है, बोले महाराज अब दुख करने से क्या होगा, सारी समस्याओं का बीज तो आप खुद ही हो। यस्य मंत्री च गोप्ता च श्रोच्चैव जनार्दनः हरिस्त्रैलोक्यनाथ सह किन्नु तस्य न निर्जितम। जिनके मंत्री, जिनके संरक्षक, जिनके सुहृद, जिनके स्वामी त्रिभुवननाथ जनार्दन जगन्नाथ श्री हरि हैं, वह भगवान किसे नहीं जीत सकते हैं। वह किसको नहीं जीत सकता, वो सबको जीत सकता है। इसलिए अर्जुन के संबंध में तुम लोग दुखी मत हो। धृतराष्ट्र ने पूछा महाराज ये लोग जंगल में खाते क्या हैं, कैसे रहते हैं। अरे बोले अक्षय पात्र मिल गया है, ब्राह्मणानाम सहस्राणि स्नातकानाम महात्मनाम 10 मोक्षमिदाम तत्र यान बिभर्ति युधिष्ठिरा। 10,000 ब्राह्मण युधिष्ठिर के साथ रहते हैं। कितने ब्राह्मण रहते हैं? 10,000। सबकी अपनी अपनी अग्निशाला बनी हुई है, वेद पाठ कर रहे हैं, निरंतर शास्त्र चर्चा होती रहती है, शास्त्रार्थ होता रहता है। जैसे ब्रह्मलोक में ऋषि मंडली के मध्य ब्रह्मा जी की शोभा होती है, ऐसे ही वन में इसमें धर्मराज युधिष्ठिर की शोभा हो रही है। 10,000 ब्राह्मणों का भोजन हो रहा है अक्षय पात्र की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से। और ये पांडव वन में मृगया के लिए भी जाते हैं, रुरु आदि मृगों का चर्म भी लाते हैं और वह ऋषियों को अर्पित करते हैं। कृष्ण मृग चर्म आदि भी अर्पित करते हैं और इस प्रकार से धर्म पूर्वक पालन कर रहे हैं। इधर संजय ने श्री कृष्ण के द्वारा जो दुर्योधनादि के वध की प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को भी सुना दिया है। और अभी अर्जुन आए नहीं हैं, इसी बीच में एक महापुरुष आ गए और उन महापुरुष ने भी सत्संग प्रदान किया है। इन महापुरुष जो सत्संग प्रदान करेंगे उसके थोड़े समय हम लोग भगवान नाम का उच्चारण कर लें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक इतना महत्वपूर्ण महाभारत का प्रकरण आरंभ होने वाला है, जिस प्रकरण की फलश्रुति बड़ी लंबी है। इस प्रकरण की फलश्रुति है कि कोई मनुष्य यदि श्रद्धा पूर्वक इसको सुन ले तो कलयुग में पैदा होने के बाद भी वह कली के दोषों से रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, कलयुग के सारे दोषों से मुक्त हो जाता है। इतना पवित्र यह चरित्र है। संपूर्ण पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। और कली ने वर दिया है, इस चरित्र को श्रद्धा पूर्वक कहने सुनने वाले के ऊपर मेरा दुष्प्रभाव नहीं होगा, मैं उसे सताऊंगा नहीं, ये कलयुग ने वर दिया है। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर के नेत्र सजल हो उठे। भीम, हाँ भैया, चारों ओर हरी हरी घास उगाई है, वर्षा के 4 महीना व्यतीत हो गए हैं, अर्जुन अब तक लौट कर नहीं आए। जैसे बिना प्राण का शरीर व्यर्थ है, ऐसे हम लोगों का जीवन अर्जुन के बिना व्यर्थ है। कहीं ऐसा ना हुआ हो अर्जुन का नाश हो गया, उसका शरीर ही नष्ट हो गया। अर्जुन का कहीं नाश हो गया तो भाइयों के सहित हम नष्ट हो जाएंगे, पांचाल नष्ट हो जाएंगे, पांडव नष्ट हो जाएंगे, सात्यकी नष्ट हो जाएंगे, द्रौपदी नष्ट हो जाएगी, और श्री कृष्ण भी अर्जुन के वियोग में जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए भैया का पता लगाना चाहिए, कहाँ गए अर्जुन, कहाँ गए अर्जुन। भीमसेन ने कहा, भैया जी, आपके जुआ के दोष के कारण हम सब लोगों की ये दशा हो रही है। अब आप पश्चाताप कर रहे हैं। आपने उसी समय हमें और अर्जुन को आज्ञा दे दी होती तो ये समय नहीं आता, वहीं सबको समाप्त कर देते, मार डालते सबको, सब समस्या ही खत्म हो जाती, कहानी ही खत्म हो जाती। द्यूत प्रियेण राजेन्द्र तथा तद्भवता कृतम प्रायेण अज्ञात चर्यायाम वयम सर्वे निपातिता। जुए के खेल में आसक्त होकर आपने अज्ञातवास रूपी संकट के गड्ढे में हम सबको गिरा दिया है। आज युधिष्ठिर ने भीमसेन को हृदय से लगाया है। मूर्ध्युपाघ्राय पांडवम, मस्तक सूंघा है और कहा, भीमसेन, तुम्हारे बल पर हमें पूर्ण विश्वास है, पर तुम हमारी बात को समझने की चेष्टा करो। किसी भी अवस्था में मैं असत्य का आश्रय नहीं ले सकता, झूठ नहीं बोल सकता। जब मैंने कहा है तो मैं उसकी अवसर की प्रतीक्षा करूंगा, मैं असत्य भाषण नहीं कर सकता, यह मेरी आदत नहीं है। तुम बिना छल कपट का आश्रय लेकर कौरवों को समाप्त कर सकते हो, ये बात सब सत्य है, लेकिन मैं आज्ञा नहीं दे सकता, मैं धैर्य पूर्वक सत्य का पालन करूंगा। चर्चा हो ही रही थी, तब तक महर्षि बृहदस्व आ गए। बोलो महर्षि बृहदस्व जी महाराज की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने उठ करके अर्घपाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया है, चरण प्रक्षालन किया है और साष्टांग वंदन किया है। उन्होंने
कुशल क्षेम पूछा है। बोले महाराज कुशल क्षेम क्या बतावें, जैसे प्राण के बिना शरीर की दशा होती है, ऐसे ही अर्जुन के बिना हम सबकी दशा हो रही है, और जो हालत है हमारी वो आपके सामने है। देखिए युधिष्ठिर के चित्त में संदेह नहीं है, पर इन सब के मन में संदेह है, समाधान के बाद भी संदेह है। वे सोच रहे हैं कि युधिष्ठिर के जैसा धर्मशील व्यक्तित्व इस पृथ्वी पर दूसरा कोई हो यह संभव नहीं है, और इतने बड़े धर्मशील महापुरुष को इतनी पीड़ा उठानी पड़ रही है, भाइयों के सहित, पत्नी के सहित। ये बात भाइयों की समझ में अभी ठीक ठीक से नहीं आई है। इसी को समझाने के लिए भगवान ने अपने ओर से संकल्प करके महर्षि बृहदस्व को भेजा है, और उन अपने भाइयों की ओर से उनका प्रतिनिधित्व करते हुए ही युधिष्ठिर ने पूछा। युधिष्ठिर का व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, युधिष्ठिर ने पूछा है। बोले भगवन न मत्तो दुखित तरह पुमानस्तीति में मति। हे महर्षि, आपकी तो लाखों करोड़ों वर्ष की आयु है, आपने इस सृष्टि में हमसे अधिक दुखी प्राणी कोई देखा है क्या, जिसको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा हो। बृहदस्व हंसने लगे, बोले राजन आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, चार चार भाई आपके पास हैं, परम पतिव्रता द्रौपदी आपके निकट है, 10,000 ब्राह्मण, अग्निहोत्री ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मणों से आप घिरे हुए हैं, रोज सत्संग हो रहा है, अक्षय पात्र आपके पास है, आपके पास विपत्ति है कहां? आप इसको विपत्ति मान रहे हैं। अरे विपत्ति तो महात्मा नल के ऊपर आई थी, दमयंती के ऊपर आई थी, राज्य भी छिन गया, जुआ के कारण राज्य नष्ट हो गया, और थके मादे महाराज सब कुछ छोड़ करके गए, पत्नी से भी वियुक्त हो गए। तुम्हारी पत्नी तो पास में है, तुम्हारे भाई तो पास में हैं, और तुम इतना दुख क्यों करते हो? युधिष्ठिर ने कहा भगवान आप कृपा करके महात्मा राजर्षि नल का चरित्र सुनाइए, क्योंकि हम सबको सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। निषध देश के एक सुप्रसिद्ध धर्मात्मा राजा थे, उनका नाम था वीरसेन। वीरसेन के पुत्र का नाम था नल। निषधे सुमही पालो वीरसेन इति श्रुता, तस्य पुत्रो भवन नामना नलो धर्मार्थ को विदा। जो धर्म के रहस्यों को जानने वाले थे, उनका एक भाई था, उसका नाम था पुष्कर। उस पुष्कर ने नल का सर्वस्व जुए में छीन लिया था, और उन्हें बहुत बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ी थी। न उनके साथ सेवक थे, न उनके पास रथ था, न भाई थे, न बांधव थे, न उनके पास कोई वस्तुएं थीं। वे तो अत्यंत दुखित होकर उनको भटकना पड़ा। तुम देवतुल्य पराक्रमी भाइयों से घिरे हुए हो, ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारे चारों ओर बैठे हैं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बृहदस्व ने वर्णन किया है, वीरसेन महाराज के पुत्र नल अत्यंत रूपवान थे, शीलवान थे, धर्मनिष्ठ थे, और अश्व विद्या के आचार्य थे। घोड़ा हाँकने की विद्या में बड़े प्रवीण थे। अक्षप्रिय सत्यवादी महान अक्षौणी पति, ब्राह्मण्य थे, ब्राह्मणों को ही इष्ट देवता मानते थे, वेद तत्व के ज्ञाता थे, निषध देश के राजा थे, और पासों में उनकी प्रीति थी, जुआ में प्रीति थी, सत्यवादी थे, और एक अक्षौणी सेना के स्वामी थे। उसी समय विदर्भ देश में, जिसको महाराष्ट्र कहते हैं, विदर्भ देश में महाराज भीम थे, बड़े धर्मात्मा थे। उन्हें महर्षि दमन की कृपा से उन्हें 3 संतान प्राप्त हुई।
दमयंती दमम दांतम दमनंच सुवर्चसम उपपन्नाम गुणैः सर्वैर् भीमान भीम पराक्रमान। पुत्री का नाम था दमयंती और पुत्रों का नाम था दम, दांत और दमन। ये सब के सब बड़े तेजस्वी थे, महाराज बड़े पराक्रमी थे, उनके 3 पुत्र भी बड़े पराक्रमी थे। और यह दमयंती, दमयंती तो इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च सुंदरी स्त्री थी, कन्या थी। इसका रूप इतना अद्भुत था कि देवलोक में भी इसके रूप की चर्चा थी, त्रिभुवन सुंदरी थी। एक समय की बात है, जब वह अपनी कन्यावस्था का अतिक्रमण करने लगी, वह सयानी सी होने लगी, उसी समय उसने अपनी सखियों के द्वारा नल के रूप की प्रशंसा सुनी, नल के गुणों की, नल के शील की प्रशंसा सुनी। सुनकर के बिना देखे ही उनको अनुराग उत्पन्न हो गया। एक समय की बात है, कुछ हंसों के ऊपर नल की दृष्टि पड़ी। नल हंस को पकड़ना चाहते थे, एक हंस को एक हंस को पकड़ लिया और उस हंस, आज मुझे पकड़े नहीं, मैं आपका परम कल्याण करूंगा। आपने पूछा तुम हमारा क्या हित करोगे? उस हंस ने कहा, हम विदर्भ देश में महाराज भीम के राजधानी में जाएंगे, जहां बगीचे में खेलने आती है सखियों के साथ दमयंती। दमयंती के सामने आपके रूप गुणशील की प्रशंसा करेंगे, जिससे दमयंती आपका ही वर्ण कर ले। ऐसा कहकर के हंस चले गए। कथा बहुत लंबी है, हम संक्षेप में कह रहे हैं। हंसों ने संदेश वाहक का काम किया और इधर दमयंती के शील गुण रूप की प्रशंसा नल के सामने की थी और नल के शील गुण रूप की प्रशंसा दमयंती के सामने की। महाराज भीम के चित्त में भाव आया, क्या कारण है? मेरी पुत्री दमयंती पीली पड़ती चली जा रही है, भोजन भी छूट गया है, अत्यंत व्याकुल उच्छ्वास लेकर के रुदन करती है, क्या कारण है? पता लगाने पर भी वे पता नहीं लगा सके। अंत में उन्होंने युवावस्था का विकार माना, ये सयानी होने जा रही है। और ऐसे विकार प्रायः युवक युवतियों में उत्पन्न हो जाते हैं। लगता है किसी राजकुमार की ओर मेरी पुत्री दमयंती का चित्त आकृष्ट हुआ है, इसलिए अब स्वयंवर करना चाहिए। देखिए, एक व्यवहार की बात आपको बतावें। यद्यपि हमारी बात मानी नहीं जाएगी, इसका भी विश्वास हमको है, लेकिन फिर भी बताने में अपने कंजूसी क्यों करें? वर्तमान समय में सत्संग बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कुसंग बहुत अधिक मिल रहा है। खान पान का कुसंग, विचारों का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग, अश्लील दृश्य देखने का आंख का कुसंग, जो नहीं सुनना चाहिए वह सुनने का कुसंग, जो नहीं देखना चाहिए वह देखने का कुसंग, ये सब कुसंग बहुत अधिक हैं। और सत्संग बिल्कुल भी प्राप्त बालक बालिकाओं को नहीं हो रहा है। अन्यथा नहीं मानना, सत्संग के आयोजन भी जो हो रहे हैं वे मनोरंजन प्रधान हो रहे हैं, उसमें शास्त्र और सिद्धांत की चर्चा नहीं हो रही है। दुर्भाग्य की बात है, कई बार तो उपदेशकों में ही धर्म और सदाचार नहीं रहता।
ये समाज की दुर्वस्था है। कैसे समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो, और इन सब विसंगतियों के बाद भी 30-30 वर्ष के युवक बिना विवाह के डोल रहे, 40 साल के हो गए और मैया बाप कहते अभी तो बच्चा ही है। अरे बच्चा है तो बूढ़ा कब होगा ये तो पूछो उनसे। अभी कोई बड़ी उम्र नहीं हुई, अभी तो विवाह के योग्य है। यही स्थिति कन्याओं की हो रही है। बारंबार कन्या का अपने पिता के यहां रजो धर्म से युक्त होना धर्म शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत निंदित है, बहुत अधिक निंदित है। हमारे शास्त्र में कन्यादान का महत्व है, स्त्री दान का उतना महत्व नहीं है। कन्या तभी होती है जो रजो दर्शन से पूर्व की जो अवस्था है वो अवस्था कन्यावस्था है, और 11 वर्ष की आयु में रजो दर्शन हो जाता है या 12 वर्ष की आयु में रजो दर्शन हो जाता है। इसलिए श्रेष्ठ आयु वही है। बाद में सयाना होने पर गौना हो कोई बात नहीं, लेकिन विवाह की आयु वही है। अब सह शिक्षा, स्वच्छंद वातावरण, किसी का अंकुश नहीं, और ऐसी अवस्था में 25, 30, 40 वर्ष की आयु तक युवक युवतियों का अविवाहित रहना ये धर्म और सदाचार का कितना लोप करने वाला है। और ऐसे सदाचार शून्य युवक युवती वे गृहस्थाश्रम का सुख भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश के पूर्व ही आचरण भ्रष्ट हो जाते हैं। जहां जीवन ही अपवित्र हो गया, जहां युवक युवतियां ही अपवित्र हो गए, उनका गृहस्थाश्रम पवित्र कैसे होगा? और जब उनका गृहस्थाश्रम पवित्र नहीं होगा तो उससे पवित्र सृजन कैसे होगा, पवित्र सृष्टि कैसे होगी? ऐसे उठपटांग लोग पैदा होंगे जैसे हो रहे हैं, जिनकी ना गौ में श्रद्धा है, न ब्राह्मण में श्रद्धा है, न वेद में श्रद्धा है, न शास्त्रीय सदाचार में श्रद्धा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि या तो मदालसा के समान अपने पुत्रों को ज्ञान वैराग्य का उपदेश करके भजन में लगा दो, यदि वैसा नहीं है तो समय से पुत्रों का विवाह करो, पुत्रियों का विवाह भी समय से करो। यदि यह किया जाए तो किसी अंश में दुराचार पर रोक लग सकती है, नहीं तो चाहे जैसी भयंकर घटनाएं समाज के आगे हो रही हैं और कठोर से कठोर दंड देने की सिफारिश की जा रही है, मृत्यु दंड देना चाहिए, पर हम कहते हैं मृत्यु दंड से भी कठोर कोई दंड होता हो उसकी भी व्यवस्था सरकार की ओर से बना दी जाए। लेकिन जब तक ब्रह्मचर्य सदाचार की प्रतिष्ठा युवक युवतियों के जीवन में नहीं होगी, धर्म और सदाचार की प्रतिष्ठा नहीं होगी, उनका खान पान शुद्ध नहीं होगा, उनके अशुद्ध आहार पर रोक नहीं लगाई जाएगी, उन्हें सत्संग प्राप्त नहीं होगा और उनका समय से पाणी ग्रहण नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। यह नहीं समझ लेना कि ऐसी घटनाएं हो रही हम उनके समर्थक हैं, हम तो उनके घोर विरोधी हैं। ऐसे पुरुषों को कठोर से कठोर दंड होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए ऐसे प्रकरणों को, इतना कठोर दंड होना चाहिए कि अपराधियों के रोंगटे खड़े हो जाएं, वे ऐसा करने का सोच भी न सकें। हम तो इसके समर्थक हैं, लेकिन हम बात जो कहने जा रहे हैं वो ये है कि ये चिकित्सा नहीं है, ये इलाज नहीं है, दंड चिकित्सा नहीं है। उसका इलाज ये है कि इस प्रकार की दुर्वृत्तियां जहां से पैदा होती हैं उन दुर्वृत्तियों को समाप्त किया जाए,
ये उपाय। कितने सावधान थे पूर्व पुरुष। दमयंती की अवस्था 16 वर्ष की नहीं है, 12-13 वर्ष की अवस्था है दमयंती की। वह परम सदाचारिणी है, पर हंसों से गुणगान सुन करके नल में मन आसक्त हो गया, इसलिए उसकी यह दशा है। इसीलिए महाराज भीम ने स्वयंवर का आयोजन किया और दमयंती के स्वयंवर में नल भी पहुंचे। नल जा रहे थे, उसी समय इंद्र, वरुण, कुबेर और यम, ये चारों लोकपाल मिले। इन्होंने नल को दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि हम लोग, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम, क्या नाम है तुम्हारा? बोले हम निषद नरेश नल हैं, दमयंती का स्वयंवर हो रहा है, हम भी इसी इच्छा से जा रहे हैं कि कथनचित दमयंती हमारा ही वर्ण कर ले। अब देखिए नल की परीक्षा। इंद्र ने कहा कि हम चारों भी यही इच्छा लेकर जा रहे हैं कि दमयंती हमारा वर्ण करे। वहां अनेक राजकुमार होंगे और हमें तो दमयंती जानती नहीं है, इसलिए तुम हम चारों के रूप, गुण, शील और वैभव की प्रशंसा दमयंती के आगे करो और उसे इस बात के लिए प्रेरित करो कि हम चारों में से किसी एक का वह वर्ण करे। मनुष्य लोक में क्या रखा है, देवलोक को प्राप्त करे। नल हंसने लगे। उन्होंने कहा कि महानुभावों, हम भी इसी इच्छा से जा रहे हैं, तो हम जब स्वयं ब्याह की इच्छा से जा रहे हैं तो तुम्हारे ब्याह का प्रस्ताव कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा वर्ण करे दमयंती, ये प्रस्ताव कैसे हम कर सकते हैं? देवताओं ने कहा तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम छल कपट रहित हो, धर्मशील हो, जो कहेंगे सो ही करोगे, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, तुम अवश्य हमारी आज्ञा का पालन करो। नल बड़े धर्मशील। नल ने कहा कि ठीक है हम जाएंगे तो सही, लेकिन एक समस्या है। भीम के यहाँ, विदर्भ नरेश भीम के यहाँ बड़ा कड़ा पहरा है, रनिवास में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, मैं कैसे प्रवेश पा सकूंगा? देवताओं ने कहा कि तुम सबको देख सकोगे लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। महल के भीतर जाने पर केवल दमयंती तुमको देख सकेगी और इसलिए तुम उससे बातचीत करके आ सकते हो। नल देवताओं की कृपा से दमयंती के निकट पहुंच गए। इस अपूर्व दर्शनीय कामदेव के सौंदर्य को भी लज्जित करने वाले महानुभाव महापुरुष को देख करके दमयंती को आश्चर्य हुआ। इस धरती पर इतना सौंदर्य कहीं संभव नहीं है। यही है महात्मा नल। व्याकुल हो गई, ये कौन है? पूछा। नल ने कहा, नलम्माम विद्धि कल्याणी देवदूत मिहागतम देवास्त्वाम प्राप्तुमिच्छन्ति शक्रोग्निर्वरुणो यमः। हे देवी, मैं नल हूं, देवताओं का दूत बनकर आया हूं। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, यह चारों आपको प्राप्त करना चाहते हैं। इनमें से किसी एक का वर्ण कर लो, इसलिए भेजा गया है। मनुष्यों को स्वीकार न करके देवताओं को ही स्वीकार करो, जिसको चाहो उसका वर्ण करो। यह सुनकर के दमयंती रोने लगी। कहा, आप आर्यपुत्र होकर कैसी हीन बात कह रहे हैं। भारतीय कन्याएं सकृतवरा होती हैं, एक बार जिसका वर्ण कर लेती हैं उसी का वर्ण करती है। इस सकृतवरा शब्द से यह मत समझ लेना कि किसी म्लेच्छ का वर्ण कर लें, किसी अंतर्जातीय व्यक्ति का वर्ण कर लें।
कुल खानदान की मर्यादा में स्थित होकर के, जो हमारी परंपरा से विवाह की मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के अनुरूप हमारी भारतीय कन्याएं सजातीय युवक के साथ विवाह का निश्चय करती हैं, जो अपने गोत्र का न हो, माता पिता के गोत्र को बचा करके विवाह किया जाता है। और धर्म शास्त्र की सारी जो बातें हैं उनको मानते हुए कन्या जब किसी एक युवक का वर्ण कर लेती है तो फिर स्वप्न में भी उसके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को स्वीकार नहीं करती है। यही सनातन सिद्धांत है। इसलिए आप हमारा पाणिग्रहण कीजिए, हमारी हंसी मत उड़ाइए। यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं विष, अग्नि अथवा जल का प्रयोग करके फांसी को निमित्त बनाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगी। नल ने कहा कि तुम मनुष्य का वर्ण क्यों करना चाहती हो, देवताओं का वर्ण क्यों नहीं करना चाहती हो। दमयंती रोने लगी और कहा कि भगवान, मैंने तो अपने मन को आपकी चरण रज में समर्पित कर दिया है, इसलिए आप ही हमें स्वीकार करें। अभी हम आपका वर्ण कर लेते हैं। बोले नहीं, अभी तो हम केवल दूत बन के आए हैं, तुमको वर्ण करना ही है तो राजकुमारों के बीच में जहां हम बैठे हैं, तुमने हमको देख ही लिया, बढ़िया से पहचान लिया है, हमारे गले में ही माला डाल देना। दमयंती प्रसन्न हो गई और नल लौट करके आ गए। इंद्र, अग्नि और वरुण, इन्होंने पूछा, सारी बात बिना किसी छिपाव दुराव के नल ने बता दी। हम गए और वो तो हमारे में ही आसक्त थी, हमने उसको मना किया, आप लोगों के गुणों की प्रशंसा की, पर उसने कहा मैं तो आपका ही वर्ण करूंगी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी स्वयंवर में जा रहा हूं, तुमने मुझे पहचान ही लिया है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करना। देवताओं ने विचार किया, इतना छलहीन हम देवता भी नहीं हो सकते, नहीं तो सब बात बताने की जरूरत क्या थी। बोले हम ठीक है, आपका संदेश सुनाया, हो गई थी बात। लेकिन सारी बात उन्होंने बता दी। धर्मात्मा मनुष्य के हृदय में छिपाव नहीं होता है, दुराव नहीं होता है। अब तो जहां नल बैठे थे वहीं ये देवता नल का रूप धारण करके बैठ गए। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये चारों नल का ही रूप धारण करके बैठ गए। अब तो 5 नल हो गए। दमयंती नील कमल के पुष्पों की माला लेकर आगे बढ़ी। उसको आश्चर्य हुआ कि ये 5 नल कैसे बैठे हैं। समझ गई देवताओं की ही कोई माया है। उसी समय दमयंती ने संकल्प किया कि यदि मैंने मन, वाणी और क्रिया से नल के अतिरिक्त किसी भी पुरुष मात्र का चिंतन पुरुष भाव से न किया हो, मेरा सतीत्व पूर्ण प्रतिष्ठित हो, तो मुझे वह दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाए जिससे मैं देवताओं में और अपने पति नल में अंतर पहचान कर नल का वर्ण कर सकूं। वाचा च मनसा चैव नमस्कारं प्रयुज्यसा देवेभ्यः प्राञ्जलिर्भूत्वा वेपमानेदमब्रवीत् हंसानां वचनं श्रुत्वा यथा वै मे नैषधो व्रतः पतित्वे तेन सत्येन देवास्तं प्रदिशन्तु ते मनसा वचसा चैव यथा नाभिचराम्यहं तेन सत्येन विबुधास्तमेव प्रदिशन्तु मे। इत्यादि प्रकार से कई श्लोकों में प्रतिज्ञाएं किए। अब तो उसकी दृष्टि दिव्य हो गई और उसने देख लिया जो 4 देवता नल बनकर आए हैं उनका स्पर्श भूमि से नहीं हो रहा है। वो आसन पर तो बैठे हैं पर आसन से उनका शरीर ऊपर उठा हुआ है।
उनके शरीर की छाया नहीं पड़ रही है, उनके पलक नहीं गिर रहे हैं, यह देखा। उनके कंठ में पड़ी हुई पुष्पों की माला कुमलाई हुई नहीं है, उनके वस्त्र और उनका चंदन भी दिव्य है, और नल उनके पलक भी गिर रहे हैं, उनकी छाया पड़ रही है, उनके शरीर पर स्वेद आ रहा है। इन सब लक्षणों से पहचान लिया कि यही नल हैं, और बड़े प्रेम से नल के कंठ में माला डाल दी। सा समीक्षतु तान देवान पुण्य श्लोकंच भारत नई सधम बरया मासो भैमी धर्मेण पांडव। धर्म पूर्वक वर्ण कर लिया और अत्यंत लज्जा पूर्वक आपके पटका का छोर दमयंती ने पकड़ लिया, अर्थात आप मुझे स्वीकार करो। उस समय आकाश से देवताओं ने भी पुष्पों की वर्षा की है, जय जयकार हुआ है, दिव्य वाद्य बजे हैं, और धरती के जितने राजा आए थे सब हाहाकार करने लगे। बोले अब तो आशा छोड़ दो, नल को ही दमयंती प्राप्त हो गई। सब बेचारे निराश होकर के चले गए। विवाह से लौट करके जा रहे थे देवता, मार्ग में कलयुग और द्वापर मिल गए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले हम लोग जा रहे हैं ब्याह के लिए जा रहे हैं, दमयंती से ब्याह करेंगे, या हमको अच्छी लगे या द्वापर को अच्छी लगे, जिसको पसंद करे उसी से ब्याह हो जाएगा। कलयुग और द्वापर की मित्रता है, सतयुग और त्रेता की मित्रता है। तो कली और द्वापर गए थे महाराज ब्याह के लिए। इंद्र ने हंसते हुए कहा कि अब ब्याह की आशा मत करो। क्यों? दमयंती का विवाह तो नल के साथ हो गया। सारी बात बताई। यह सुनकर के कली और द्वापर क्रुद्ध हो गया, कलयुग क्रुद्ध हो गया। और कलयुग ने कहा कि हम देवताओं का तिरस्कार करके, और इसने जो मनुष्य नल का आदर किया है, इसे हम देवताओं का भारी अपमान समझते हैं, और इस देवापमान का बदला हम मिलकर के नल से लेंगे। कलयुग द्वापर ने प्रतिज्ञा कर ली। यद्यपि देवताओं ने कलयुग को कहा, एवं गुणम नलम यो वै कामये क्षपितुं कले कृच्छ्रेष नरके मज्जेत अगाधे विपुले हृदय। ऐसे सद्गुणों के भंडार नल से द्वेष करने वाला व्यक्ति नरक कुंड में गिरेगा। इसलिए वे महान सदाचारी जितेंद्रिय महापुरुष हैं, उनके साथ द्वेष मत करो। लेकिन भलो भलाई पे लहे लहे निचाई नीच सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। जो जैसा होता है वैसे ही काम करता है। इधर नल लौट करके अपने राजधानी में आ गए और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, और बड़े धर्मात्मा थे। आपने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को तृप्त किया, और आपके एक पुत्र हुआ, एक पुत्री हुई। इंद्रसेन नाम का पुत्र हुआ और इंद्रसेना नाम की कन्या उत्पन्न हुई। बड़ा पवित्र आपका गृहस्थाश्रम है। इधर कलयुग छल पूर्वक नल के ही निकट निवास करने लग गया। वह छिद्र देख रहा था कि इनके शौचाचार में सूक्ष्माति सूक्ष्म कोई दोष आवे तो उसका अवसर देखकर हम इनमें प्रवेश करके इनको पीड़ा पहुंचावें। पर 12 वर्ष कलयुग नल के पास रहा, 24 घंटे रहा छिद्र दर्शन के लिए, दोष दर्शन के लिए। लेकिन 12 वर्षों में अहर्निश दृष्टि रखने के बाद भी वैदिक सदाचार से अणुमात्र भी छिद्र दोष नल का कलयुग को नहीं दिखाई पड़ा। आप विचार करो, हम लोग बार बार कितने असावधान हो जाते हैं। शौचाचार
को तिलांजलि जैसी दे देते हैं। और कैसे होंगे महात्मा नल। 12 वर्ष तक कोई व्यक्ति 24 घंटे पास में इसीलिए रहे कि हम दोष देखेंगे, कहाँ इन्होंने धर्म और सदाचार का उल्लंघन किया है। 12 वर्ष में एक क्षण भी ऐसा नहीं आया। इसी को कहते हैं भवितव्यता। एक दिन नल उनको लवशंका लगी। प्रातः काल कृत्य करने के लिए वो आसन पर बैठने वाले थे, संध्या के लिए लवशंका लगी। वे लवशंका गए, पैर धोए, कुल्ला किया और आकर के वे बिना आचमन के ही आसन पर बैठ गए, संध्या करने लग गए। केवल इतना सा दोष हो गया, ठीक से पैर धोने के बाद आचमन कर लेना चाहिए था। आचमन प्राणायाम नहीं किया। इतनी शौचाचार में कमी आ जाने से कलयुग ने उनके भीतर प्रवेश कर दिया। अब सोचो अपने अपने बारे में। भगवान भीतर घुसेंगे कि कलयुग घुसेगा कि भूत प्रेत घुसेगा? कौन घुसेगा भीतर? भगवान तो सब में समान रूप से विराजमान है, लेकिन जो शौचाचार संपन्न होते हैं उन्हीं में देवता, उन्हीं में सद्गुण निवास करते हैं, उन्हीं में भगवान के लीलाएं उनके अंतःकरण में प्रकट होती है। इसलिए बहुत पवित्र रहने की आवश्यकता है। पर्याप्त जल, पर्याप्त मिट्टी आदि का प्रयोग करना चाहिए। जैसा तैसा नहीं रहना चाहिए। जूठे सखरे का विचार तो बिल्कुल खत्म हो गया है और उसका दुष्परिणाम सब समाज के आगे सबको भोगना पड़ रहा है। आचार विचार की इतनी महिमा है। यद्यपि ये बात हम खुद कह रहे हैं कि हम जितना भगवत कृपा से जानते हैं उतना हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रयत्न यह करते हैं कि अपनी जानकारी में कोई ऐसा कार्य न हो जो शौचाचार के विरुद्ध हो। इसका मतलब यह थोड़ी कि नहीं हो सकता तो हम बिल्कुल प्रमादी हो जाएं। किंचित सावधानी तो जितना संभव हो उतनी सावधानी तो रखनी ही चाहिए। बिना जल लिए मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। मूत्र का अंश लगा रह जाता है, सारे वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं, फिर किसी भी देवकृत्य पितृकृत्य की पात्रता नहीं रह जाती। जल लेकर के ही लवशंका आदि जाना चाहिए। बढ़िया से पैर धोना चाहिए, बढ़िया से हाथ धोना चाहिए, 4 बार कुल्ला करना चाहिए और जल से नेत्रों का, नासिका का, कर्ण का, नाभि के छिद्र का स्पर्श करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, तब वह शुद्ध होता है। नख अमनिया करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक से मिट्टी से हाथ धोए जाएं तो नख बढ़ते ही नहीं है। हमने स्वयं अनुभव किया है अपने विद्यार्थी जीवन में। बाहर शौच जाते, पर्याप्त मिट्टी लेके आते और रगड़ रगड़ के इतना धोते कि नख कभी बढ़े ही नहीं। महाराज जी के हमारे नख नहीं बढ़ते थे, ऐसे रगड़ते, बढ़ते ही नहीं थे। या हम लोग शुद्धि नहीं करते ठीक से। अब क्या करें, बाथरूम ऐसे बन गए कि उसमें इतनी मिट्टी खर्च करो तो सब नाली चौक हो जाएगी। तो इसलिए कंडी की राख या अच्छी मिट्टी, शुद्ध मिट्टी, उस मिट्टी को बढ़िया से छान करके बारीक रखना चाहिए। हैंड वॉश आदि का प्रयोग करने के बाद भी थोड़ी मिट्टी अवश्य लगानी चाहिए। बिना मृत्तिका के हाथ की शुद्धि होती नहीं। बहुत दिव्यता का अनुभव होता। आप जितना शौचाचार का पालन करते चले जाइए, आपको अपने भीतर से उतनी दिव्यता का अनुभव होने लग जाएगा। ये आप करके स्वयं देख लीजिए, प्रवचन में आपको समझ में नहीं आएगा। इतना छिद्र देखकर कलयुग ने प्रवेश कर लिया और इसी समय द्वापर और कलयुग एक रूप धारण करके नल के भाई पुष्कर के पास गए और कहा कि महाराज,
आप अपने भाई नल से जुआ खेलो। उस समय कलयुग वृषभ बन करके और ढाकने लग गया, गर्जने लग गया, ऐसा भी वर्णन मिलता है। कलिश्चैव वृषो भूत्वा गवाम पुष्करमभ्ययात्, और पुष्कर के साथ चला गया। पुष्कर ने ललकारा अपने बड़े भाई नल को जुआ के लिए। कलयुग भीतर प्रविष्ट हो चुका था नल के, इसलिए उनकी बुद्धि अधर्म की ओर चली गई, जुआ की ओर चली गई, और उन्होंने जुए में अपना संपूर्ण राज्य पाठ वे जुए में हार गए और अपनी पत्नी दमयंती के सहित उनको नगर से निकलना पड़ा। सारी प्रजा हाहाकार कर रही थी, लेकिन कली के दोष से ग्रसित होने के कारण नल प्रजा की पुकार भी नहीं सुन सके। दमयंती भी बहुत कहती रही, लेकिन दमयंती की ओर भी उन्होंने नहीं देखा। दमयंती ने अपने पिता विदर्भ नरेश महाराज भीम के यहाँ अपने पुत्र पुत्रियों को रथ में बिठा करके भेज दिया, और अब समझ लिया कि अब भयंकर विपत्ति आने वाली है। महाराज, ये जो पुष्कर है, इस पुष्कर ने नल का सर्वस्व छीन लिया, और एक वस्त्र धारण करके नल और दमयंती वे निकल पड़े नगर से। प्रजा हाहाकार कर रही थी। पुष्कर ने राज्य को अपने अधिकार में करके यह घोषणा कर दी, नल दमयंती से जो भी वार्तालाप करेगा, इनके प्रति सौहार्द भाव दिखाएगा, इन्हें आश्रय देगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। भूखे प्यासे नल दमयंती चलते चलते 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, केवल जल का आहार करके वे जीवित रहे। एक धर्मशाला जैसी बनी थी जंगल में, उसमें सराय में जाकर के रुक गए। बड़े दुखी थे, लेकिन देखिए बड़ी विलक्षण बात है, इस अवस्था में भी वे संध्या तर्पण आदि कृत्यों का त्याग नहीं करते। ये कितनी सुंदर बात है। वे बड़े दुखी हैं, चर्चा करते हैं कि देवी हमारी कोई वृत्ति नहीं है, कोई वस्तु भी हमारे पास नहीं है, आखिर बिना अन्न के जीवन कैसे रहेगा, कोई उपार्जन करें तो अब हम क्या करें। इसी समय कलयुग और द्वापर ये दोनों पक्षी का रूप धारण करके आ गए, और उन्हीं के सामने स्वर्ण की बीट करने लग गए। बीट करते तो सोना निकलता। अरे बोले ये पक्षी बहुत अच्छे, इनको पाल लिया जाए तो कहीं मांगना भी नहीं पड़ेगा, रोज कुछ ना कुछ खाएंगे, बीट करेंगे सोने की, काम बन जाएगा। देखो, सोने के प्रति आसक्त होना यह भी कलयुग का ही दोष था, धन के प्रति आसक्त होना। तो महाराज, एक ही कपड़ा इनके पास था, नल के पास दूसरा वस्त्र नहीं था। उस कपड़े को उतारने से वे नग्न हो गए, उनके शरीर पर दूसरा कपड़ा था ही नहीं। और वो कपड़ा इसलिए बिछाया कि ये पक्षी आकर उस पर बैठ जाएं और उनके पंजे उसमें फंस जाएं। पर वो पक्षी तो पक्षी नहीं थे, वो तो कलयुग द्वापर थे। उन्होंने अपने पंजों में उस धोती को फंसाया और आकाश में उड़कर अंतर्धान हो गई। वो गई धोती, सोना भी नहीं मिला, गांठ का कपड़ा भी चला गया। अब तो ये नग्न हो गए। अब ऐसी स्थिति में महासती दमयंती ने ही अपनी आधी साड़ी इनको ओढ़ने के लिए, तो सौभाग्यवती नारी अपने वस्त्र को फाड़ती है तो दोष लगता है, इसलिए वस्त्र को फाड़ा नहीं, एक साथ चल रहे हैं। अपना जो ओढ़ने वाला जो धोती का छोर है उसी को कमर में लपेट करके नल चल रहे हैं। माने एक ही साड़ी में नल को भी उन्होंने लपेट रखा है। इस तरह से सराय में निवास किया, अत्यंत दुखी हैं। रात्रि का समय हुआ, दमयंती का अति सुंदर स्वरूप और उसे इस प्रकार से कटी हुई कदली की तरह भूमि पर पड़े हुए देख करके, भूखी प्यासी देख करके राजर्षि नल रोने लग गए। और उन्होंने विचार किया कि इतना भयंकर संकट हमारे ऊपर आया है, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। अकेले तो अपना निर्वाह कहीं भी कर लूंगा, पर दमयंती इस कष्ट को सह नहीं पाएगी। मैं कहूंगा कि तुम चली जाओ अपने मायके
तो अपने पिता के पास यह जाएगी नहीं। ऐसी स्थिति में इसका मायका निकट ही होना चाहिए यहाँ से। यदि मैं छोड़कर चला जाऊंगा इसको, तो किसी न किसी प्रकार से रोते गाते जब मेरा पता नहीं लगेगा तो अपने पिता के निकट ही पहुंचेगी। वहाँ पिता और भाइयों के बीच में इसकी पवित्रता सुरक्षित रह जाएगी। अन्यथा मेरे पास न जन है, न धन है, न बल है। इस स्थिति में मैं इसके सुंदर स्वरूप की रक्षा कैसे कर पाऊंगा। ऐसा विचार करके धर्मशाला में घूमने लगे। वहाँ एक तलवार पड़ी दिखाई पड़ी और तलवार को उठा करके उसी से वस्त्र को फाड़ लिया, काट लिया। उसी को कमर में लपेट करके वे रुदन करते हुए बोले, आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनौ समरुदगणौ रक्षन्तु त्वां महाभागे धर्मेणासि समावृता। हे महाभागे, तुम धर्म से, धर्म कवच में रक्षित हो। आदित्य, 12 आदित्य तुम्हारी रक्षा करें, 8 वसु तुम्हारी रक्षा करें, 11 रुद्र तुम्हारी रक्षा करें, अश्विनी कुमार तुम्हारी रक्षा करें, 49 मरुदगण तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार से रक्षा का विधान करने लग गए और वहाँ से वे चल पड़े। उठी है दमयंती। दमयंती ने बहुत अधिक विलाप किया है, बड़े लंबे विलाप का वर्णन है। हे आर्यपुत्र, तुम कहाँ छिप गए हो? यहाँ हंसी क्यों कर रहे हो? अरे मैंने तुम्हें देख लिया, अमुक लता के पीछे तुम छिपे हो, हमसे मखौल कर रहे हो, हमारा परिहास कर रहे हो। मैं इतने परिहास को सहन करने वाली नहीं हूँ। इस भयंकर वन में तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। अंत में रोते रोते वह मूर्छित होकर के गिर गई है। और उसी बीच में एक भूखे अजगर ने दमयंती को निगलना आरंभ कर दिया है। निगलते निगलते कमर तक निगल गया है। तब तक एक व्याध ने देख लिया, दमयंती चीत्कार कर रही थी। व्याध आया है और व्याध ने तलवार से उस अजगर को ऐसा चीरा है कि दमयंती सुरक्षित बाहर निकल आई है और उस अजगर की मृत्यु हो गई है। दमयंती का हृदय उस भील के प्रति, उस निषाद के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर गया है। व्याध के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर गया। और उस व्याध ने कहा कि देवी, तुम कंदमूल फल ग्रहण करो, मेरी कुटिया पर ही चलो। जंगलों में इनके निवास होते हैं। किंतु दमयंती ने देखा कि यह दुष्ट, इसकी वृत्ति मेरे रूप को देखकर पवित्र नहीं रह गई है, ये बलपूर्वक मेरा उपभोग करने की इच्छा करता है। देखिए, माताएं साक्षात भगवती का स्वरूप हैं, इसलिए इनमें परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि किसी भी पुरुष का फोटो बहुत जल्दी खींच लेती हैं। ये उसके हाव भाव से, उसकी दृष्टि से, उसकी वाणी से ये उसकी थाह ले लेती हैं कि ये क्या है और कैसा है। ये बात बिल्कुल पक्की समझ लें। कोई मनुष्य भगवत कृपा से यदि पूरी तरह सदाचार में प्रतिष्ठित हो तो दुराचारणी स्त्रियां भी उसको सदाचारी कह देती। प्रमाण शूर्पणखा प्रमाण है। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए उसके, और फिर भी वह कह रही है, फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। क्योंकि कुलटा स्त्री भी समझती है कि यह व्यक्ति है कैसा। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सदा सर्वदा भगवत कृपा का आश्रय लेकर, संत सद्गुरु की कृपा का आश्रय लेकर अपने मन को, अपनी दृष्टि को सदा पवित्र बना करके रखे। बहुत उत्तम पक्ष तो यह है कि किसी साधक मात्र को स्त्री की ओर बहुत आसक्ति भरी दृष्टि से देखना ही नहीं चाहिए। मलुकदास जी कहते हैं, नारी नाहि निहारिये करे नयन की चोट, को एक साधु उबरे पर ब्रह्म की ओट। और मलुकदास जी कहते हैं, नारी घोटी अमल की
अमली सब संसार को एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरा हो पार। हमें कोई ऐसा साधक साधु नहीं मिला जो इसका कुसंग करके पार उतर गया हो। पुरुष मात्र साधक को नारी मात्र से बचना है, और नारी मात्र साधक को पुरुष मात्र से बचना है। विरक्त को नारी मात्र को माता के स्वरूप में देखना है, और गृहस्थ को अपनी पत्नी के अतिरिक्त सभी नारियों को माता के रूप में देखना है। इस प्रकार से व्यवहार करे तो भगवान की कृपा से सुरक्षा हो सकती है। दमयंती समझ गई कि इसने हमारे ऊपर उपकार अवश्य किया है, लेकिन इसका अभिप्राय ठीक नहीं है, यह मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। उस समय श्री दमयंती ने कहा यद्यहं नैषधादन्यं मनसापि न चिन्तये, तथायं पतिता पततां क्षुद्रो परासुर जीवनः। यदि मन से भी मैंने निषध नरेश नल के अतिरिक्त किसी पुरुष का चिंतन नहीं किया है, तो यह व्याध इसी समय निष्प्राण होकर गिर जाए। ऐसा कहते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। महासती के कहते ही व्याध की मृत्यु हो गई। दमयंती फिर विलाप करने लगी और बार बार कहने लगी कि मेरी मृत्यु हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्या कोई देवता, क्या कोई ऋषि मेरे इस कष्ट को दूर नहीं कर सकता है क्या? उसी समय उसे दिखाई पड़ा कि संपूर्ण वन दिव्य ऋषियों से उद्भाषित हो रहा है। उन ऋषियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा आदि आदि अनेक ऋषियों के नाम हैं। वे सब ऋषि दिखाई पड़े। वशिष्ठ भृगवत्री समस्तई तापसैरुपशोभितम नियतई संयताहारैर दम शौच समन्वितई। ये सब ऋषियों का दर्शन हुआ और इन ऋषियों ने कहा कि हे भैमी, भैमी माने भीम की पुत्री, विराजन श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तुम अपने मन में किंचित भी शोक मत करो, तुम्हें अपने पति की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी, पुत्रों की प्राप्ति भी हो जाएगी। धैर्य धारण करो, प्राण त्याग का संकल्प मत करो। यह बात जैसे ही सुनने में आई, आने के बाद क्या देखती है कि वो आश्रम मंडल विलुप्त हो गया, वे ऋषि नहीं दिखाई पड़े। तब समझ में आया धर्मात्मा पुरुष जो है वो संकट में पड़े हों तो सूक्ष्म जगत में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा विचर रहे हैं वे भी उसके प्रति सौहार्द रखते हैं, और कहीं वह अत्यंत दुख के आवेग में आकर धर्म के विरुद्ध कोई क्रिया न कर दे, आत्महत्या जैसा जघन्य पाप न कर ले, इसके लिए ऋषि भी उसको प्रेरणा देते हैं। ये बात समझ में आती है। भगवत कृपा से ऐसा ही कोई व्यवहारिक संकट इस दास के ऊपर आया। कुछ अराजक लोगों ने आक्रमण किया, वृंदावन की घटना है। अपना तो किसी से द्वेष नहीं, पर मन में ये आया कि अरे क्या इसलिए घर द्वार छोड़ा साधु बने। बड़ा दुख हो गया मन में, और मन में निश्चय कर लिया कि जहां जिस हेतु से ये उपद्रव हो रहे हैं अब उसको त्याग करके चल देना। मन में निश्चय कर लिया, और ये भी मन में आया कि भाई आज तो चलो आज है, पता नहीं कभी कोई ऐसी घटना घट जाए, ये शरीर इस तरह से दुर्गति पूर्वक जाए, इसके लिए थोड़ी मिला। ये भी मन में आया। उसी रात को स्वप्न में अनेक संतों का दर्शन हुआ, दिव्य दिव्य संतों का दर्शन हुआ, और उन संतों ने कहा अरे तुम भयभीत होते हो, हम सर्वदा तुम्हारे साथ हैं,
कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, निर्भय रहो। सवेरे हमने महाराज जी को सुनाया, महाराज जी प्रसन्न हो गए, बोले देखो अपनी किसी से शत्रुता नहीं है तो दिव्य संतों की सहायता बनी रहती है। तो ये बात हम बात इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्र में जहां कहीं जो लिखा है वो एकदम सत्य है, उस पर पूरा विश्वास करो। भगवान कहीं गए थोड़े ही हैं, महापुरुष कहीं गए नहीं हैं, ऋषि मुनि कहीं गए नहीं हैं, यहीं विराजमान हैं, वे भगवत स्वरूप हैं। हर समय वे सज्जन पुरुष की सहायता करते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। महाराज जी कहते थे कि हनुमान चालीसा का रोज पाठ भले ही मत करो, पर साधु और संत वाले गुण तुम्हारे में आ जाएं तो बिना प्रार्थना के हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। और वेश हमारा वही है, पर गुण यदि वह हमारे में नहीं है तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी हनुमान जी रक्षा नहीं करेंगे। ऐसी बात हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते थे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। दमयंती इसके बाद विलाप करने लगी है और उसने अशोक वृक्ष का आश्रय लिया है और अशोक से कहा, यथा विशोका गच्छेय मशोक नग तत्कुरु, सत्यनामा भवाशोक, अशोक शोक नाशना। हे अशोक वृक्ष, तुम ऐसा करो कि मैं शोक रहित हो जाऊं। हमारे शोक को नष्ट करके तुम अशोक नाम सार्थक करो। इस श्लोक का पूरा अक्षरशः अनुवाद सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने किया। कैसा वो पंक्ति उठ नहीं रही है इसमें, सत्य नाम कर हरु मम शोका, सुनु बिनती मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हरु मम शोक। बिल्कुल अक्षरशः इस श्लोक का अनुवाद है। ये सब देख करके लगता है गोस्वामी जी का ज्ञान कितना अगाध होगा, है? महाभारत के श्लोक, भागवत के प्रत्येक पुराण के भाव मानस जी में कहीं न कहीं किसी न किसी श्लोक, किसी न किसी चौपाई अथवा दोहे के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद दमयंती आगे चली। कुछ व्यापारी लोग चंदेरी की तरफ व्यापार के लिए जा रहे थे। उनके पास हाथी, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, उन पर सामान लदे हुए थे। सैकड़ों व्यापारियों का दल था। पूर्व काल तक ये परंपरा रही है, लाखा बंजारा 1 लाख बैलों पर सामान लेकर चलता था। ऐसी व्यापारियों का दल चल रहा था। एक सरोवर के किनारे वे सब रुक गए और जंगली हाथियों ने इन व्यापारियों के हाथियों को, ग्राम हाथियों को देखा तो वे चिढ़ गए और वे युद्ध के लिए आ गए। अब हाथियों का युद्ध हो गया, तमाम घोड़े मारे गए, ऊंट मारे गए। सब लोग सो रहे थे। हाथियों के कुचलने से वे हजारों व्यापारी मौत के घाट उतर गए और महाराज लूट मार होने लग गई उनके सामान की। जंगली लोग लूटने लग गए। वे सब व्यापारी लोग बोले कि हम लोगों ने मणिभद्र कुबेर के सेवक का पूजन नहीं किया, इसलिए लगता ये विपत्ति आ गई है। और यह एक अज्ञात कुलशील वाली स्त्री, सुंदर रूप जिसका है, ये हम लोगों के पीछे पीछे चल रही है। ये 2-3 दिन ही हुए हैं। लगता है यही स्त्री का ये दुष्प्रभाव है जिसके कारण ये घटना घटी। तो हम लोग इसको पकड़ करके लात घूसों से मार करके इसको मौत के घाट उतार देंगे और यहीं इसका दाह संस्कार कर देंगे। यह बात जब दमयंती के कान में पड़ी तो दमयंती उस दल को भी छोड़ करके भागी और भाग करके चंदेरी की ओर पहुंच गई, जहां महाराजा सुबाहु का राज्य था। उस समय महाराजा सुबाहु चंदेरी के राजा थे। वहां घूम रही थी राजमहल के निकट। उस समय राजमाता ने देखा यह कोई दुखिया स्त्री है, बहुत सुंदरी है। उसको बड़े प्रेम से बुलाया।
और बुला करके पूछा कि तुम कौन हो, क्यों विचर रही हो। इन्होंने कहा कि मेरे पति बड़े धर्मात्मा हैं, एक विशेष संकट में फंसे हुए हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं, पता नहीं उनकी यह वृत्ति कैसे हो गई है, वे मुझे यथाशीघ्र प्राप्त भी हो जाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है, लेकिन उस बुरे समय को मैं काटने के लिए ऐसे ही अनाथ अनाश्रित भाव से भटक रही हूँ, तो तुम हमारे यहीं रहो, कोई काम करना जानती हो। तो इसने कहा कि मैं राजमहल की स्त्रियों का श्रृंगार करना, सैरंध्री का काम बहुत अच्छा जानती हूँ, श्रृंगार का काम। तो ठीक है, हमारी राजकुमारी का श्रृंगार किया करो, लेकिन तुम्हारा कोई नियम है? बोले हमें वेतन कुछ नहीं चाहिए, मैं कंदमूल फल का आहार करके यहाँ रहूँगी, किसी भी पुरुष मात्र से बातचीत नहीं करूँगी, किसी के चरणों में प्रणाम नहीं करूँगी, किसी पुरुष के चरण नहीं धोऊंगी और किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, किसी के अन्य के शरीर की सेवा नहीं करूंगी। इन नियमों का निर्वाह होना चाहिए, फिर मैं यहाँ रह सकती हूँ। अब ध्यान से सुने माताएं, यह नियम सती नारी के नियम हैं और इन नियमों को कहकर मानो दमयंती ने सती नारियों के नियमों की चर्चा कर दी। उच्छिष्टम नैव भुंजीयाम न कुर्याम पादधावनम न चाहम पुरुषानन्यान प्रभाषेयम कथंचन। पतिव्रता नारियों को अपने पति के अतिरिक्त किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए और किसी भी पुरुष मात्र के पैर नहीं धोना चाहिए और अपने पति के अतिरिक्त पुरुष भाव से किसी से भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। यह सती नारी का धर्म है। ये वहां रह करके अपना जीवन यापन करने लगी। इधर नल जो है जंगल में भटक रहे हैं, बड़े दुखी हैं, भूख प्यास से कष्ट पा रहे हैं। इसी बीच में नल के कान में आवाज पड़ी, अभिधावत नलेत्युच्चैः पुण्य श्लोके तिचा सकृत। हे पुण्य श्लोक नल, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यह सुनते ही नल के मुख से निकल पड़ा, माँ भैषी ही, बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत डरो, मैं आया। देखा भयंकर जंगल में आग लग गई है दावानल में और एक भयंकर नाग चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ। आपने कहा तुम यहां से चलकर आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? बोले देवर्षि नारद जी के शाप से मेरी गति अवरुद्ध हो गई है। मैं बहुत काल से करकोटक नाम का नाग हूं, मैं नागों में सबसे श्रेष्ठ हूं, यहाँ पड़ा हुआ हूं। नारद जी के शाप से मेरी गति अवरुद्ध हो गई है। उन्होंने कहा था कि जब स्वयं महात्मा नल अपने हाथ से तुम्हारा स्पर्श करेंगे तब तुम पाप रहित होकर मेरे शाप से मुक्त होगे। आप ही लगता नल हैं। बोले तुम इतने विशाल पर्वत के जैसे, तुमको कैसे उठाऊंगा मैं? तो वह अंगुष्ठ के जैसा हो गया, इतना बड़ा हो गया करकोटक। अब उसको सहज आपने अंजलि में ले लिया। जहां दावानल नहीं था उस ओर पहुंच गए। बोले अब बताओ कितनी दूर तुमको ले जा करके रखूं? उसने कहा महाराज मेरी एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए। क्रमशः आप संख्या का उच्चारण करते हुए पैर रखिए, जहां मैं कह दूं वहां मुझे विराजमान कर देना। अब तो इन्होंने संख्या का उच्चारण किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कह के जैसे ही पैर रखा उसी समय उसने डस लिया, क्योंकि 10 संख्या भी है और 10 माने डस लो, ये भी होता है। उसने डस लिया, करकोटक ने। डसते ही इनका सुंदर स्वरूप काला हो गया, कोयले के जैसा काला हो गया। भुजाएं छोटी छोटी हो गईं, आंख पीली पीली सी हो गई। नल अत्यंत रूपवान थे, वे कुरूप हो गए। नल ने कहा कि हमने तुम्हारा उपकार किया और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। बोले ये भगवत इच्छा से ही मैंने दंशन किया है, क्योंकि तुम्हारे भीतर कलयुग घुसा है। मेरे विष की अग्नि से कलयुग को खूब दंड मिलेगा और ये ज़्यादा समय तक तुम्हारे भीतर नहीं रह पाएगा।
और इस स्वरूप में तुम्हारा भाई पुष्कर तुम्हें पहचान लेता, नल रूप में तुम्हें मरवा डालता, तुम असहाय हो। इस स्वरूप में तुम निर्भय होकर विचरण करो, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा कि तुम नल हो, और तुम्हें तुम्हारी धर्म पत्नी दमयंती भी प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहते वो शाप से मुक्त होकर के नागलोक में चला गया आशीर्वाद दे करके, और 2 वस्त्र और दे दिए। बोले इन वस्त्रों को जब समय आने पर तुम धारण करोगे तो तुम्हें अपना पूर्व रूप प्राप्त हो जाएगा। यह कह करके वह चला गया। अब तो महाराज आप उसी भयंकर कुरूप स्वरूप में अयोध्या जी चले गए। अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण थे। ऋतुपर्ण को इन्होंने कहा कि महाराज मैं आपके यहाँ नौकरी पर रहना चाहता हूँ, क्या काम जानते हो? बोले मैं अश्व विद्या बहुत अच्छी जानता हूँ। अपना अश्वपाल नियुक्त कर दिया, और भवेयुरस्वाध्यक्षोसी वेतनम ते शतम शतम, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें वेतन में हर महीना मिलेंगी। हमने इसको चिन्हित किया है 10,000 स्वर्ण मुद्रा। नौकरों को कम तनख्वाह नहीं देना चाहिए। हमारा देश कितना समृद्ध था, घोड़ों की सेवा करने वालों को भी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मासिक मिलती थी। आज गौशालाओं में ग्वारिया उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, क्यों? हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। वो सोचते हैं मेहनत मजदूरी में ज्यादा मिल जाएगा, गौ सेवा दिन रात करनी पड़ेगी। इसलिए गो सेवा के पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको विचार करना पड़ेगा। जैसे तमाम नौकरियों की जगह निकलती हैं, ऐसे ही गौशाला प्रबंधकों की जगह निकलें, इसी प्रकार से गौशालाओं के व्यवस्थापकों की जगह निकलें, गो चिकित्सकों की जगह निकलें, और उनको उचित द्रव्य प्राप्त हो, जिससे वे मर्यादित गृहस्थाश्रम का पोषण करते हुए जीवन भर गो सेवा कर सकें। इसकी आज बहुत आवश्यकता है, और इस पवित्र कार्य के लिए भगवान ने जिन्हें श्रीमंत बनाया है, ऐसे लोगों को आगे आकर के इस किसी प्रकार की पवित्र संस्था का निर्माण करके, हमें तो विश्वास है कि पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी के मार्गदर्शन में नंदगांव में ऐसा कुछ कार्य संभव है बहुत अच्छी प्रकार से, जिससे आज पूरे भारत में गोपालकों के सामने समस्या है, गौशालाओं के अच्छे प्रबंधक नहीं मिल रहे हैं। खूब वेतन देनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हैं? पर जब हम लोग नौकरों को ठीक धन नहीं देते, तब वे फिर आवश्यकताएं तो रहती हैं, उनकी पूर्ति के लिए फिर वो चोरी करते हैं, फिर वो मालिक का काम बिगाड़ना चाहते हैं। गो सेवा का काम मेहनत मजदूरी के जैसा काम नहीं है, वो काम अत्यंत श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ काम है। तो वहाँ रोजगार के साथ भावनात्मक रूप से उसका जुड़ाव गाय के प्रति होना चाहिए, और उसका माध्यम यही है कि उसकी ट्रेनिंग दी जाए, उसको गाय का धार्मिक महत्व समझाया जाए, उसको एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़े, जिससे वह गोव्रती बने, गोभक्त बने, गो उपासक बने, गो सेवक बने। गाय में उसकी श्रद्धा होवे, तब वह गो सेवा करेगा, गाय के सुख को सुख मान करके सेवा करेगा, गाय के दुख को दुख मानेगा, तभी वह ठीक से गाय की सेवा कर पाएगा। तो नारायण वहां ये नौकर के रूप में नियुक्त हो गए। इधर एक दिन की बात है, नल महाराज ने अनेक ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके कहा, जो मेरी प्यारी पुत्री नल और मेरे जामाता, मेरी प्यारी पुत्री दमयंती और मेरे जामाता नल का पता लगाएगा, उस ब्राह्मण को मैं 1000 गौ पुरस्कार के रूप में दूंगा, सुंदर दूध वाली सुलक्षणा गायें दूंगा। अब तो ब्राह्मण निकल पड़े। सुदेव नाम का ब्राह्मण चेदि राज्य में पहुंचा, और उसने वहां पहुंचकर सैरंध्री के रूप में दमयंती को पहचान लिया, क्योंकि वो दमयंती की नगर का रहने वाला था। उसने राजमाता से उसने उस दमयंती से कहा,
और कहा कि देवी तुम अपना परिचय दो। बोले मैं सैरंध्री हूं। बोले तुम सैरंध्री नहीं हो, हमारा जहां तक विश्वास है तुम महात्मा नल की धर्मपुत्री हो, उनकी पत्नी हो और महाराज भीम की पुत्री हो। मैं सुदेव नाम का ब्राह्मण तुम्हारे राज्य का नगर का ही ब्राह्मण हूं। अब तो सुनते ही दमयंती फूट फूट कर रोने लगी, सारी घटना सुना दी। राजमाता आ गई, इस ब्राह्मण के साथ तुम क्या बातचीत कर रही हो? देखो दमयंती ने ये नियम लिया था, ब्राह्मण और ऋषि इनके अतिरिक्त मैं किसी से बातचीत नहीं करूंगी, ब्राह्मणों से मैं बातचीत करूंगी। तो आज ब्राह्मण ने जब परिचय दिया तब राजमाता भी रोने लगी और उसने कहा कि तेरी माता और मैं दोनों सगी बहनें हैं, मैं तेरी मौसी लगती हूं, तू मेरी बहन की ही पुत्री है। पर तेरे रूप को देखकर मुझे संदेह तो होता था, लेकिन दमयंती के भौहों के मध्य में एक तिल था, वो तिल तो दिखाई नहीं पड़ता। तो मैल जम गई थी शरीर पर, जैसे ही मौसी ने मुंह धोया वो तिल दिखाई पड़ गया। रो पड़ी, ये तो मेरी बेटी दमयंती है। अब तो दमयंती ने कहा मेरे पिता के पास मुझे भेज दो, और पिता के पास उनको भेज दिया गया। दमयंती के केस जटा बन गए हैं, वह शरीर को स्वच्छ नहीं रखती है, उबटन आदि का प्रयोग नहीं करती है, श्रृंगार नहीं करती है, पति ध्यान परायणा होकर के निवास करती है। उसकी अवस्था को देखकर महाराज भीम बड़े चिंतित भये हैं और उन्होंने कहा देवी पूरी धरती पर खोज कर ली गई लेकिन नल नहीं मिले, तुम भोजन करो, वस्त्र धारण करो, लेकिन दमयंती समझती नहीं थी। उस समय एक गीत ब्राह्मणों को रटाया गया और कहा इस गीत को गाकर के ब्राह्मण विचरण करें। उस गीत का आशय यह था, कथा तो बड़ी लंबी है, उस गीत का आशय यह था, अरे आज एक महत्वपूर्ण कार्य भी था, हमारी विस्मृति हो गई, तो अभी समय है, हम सोचते हैं कि वो संपादित कर लें हम लोग। ब्राह्मणों को एक गीत रटा दिया गया, उस गीत का आशय यह था कि ओ जुए में आसक्त हठी प्रियतम, तुम आधी साड़ी फाड़ कर कहाँ चले गए, तुम भूखे प्यासे कहाँ भटक रहे हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मेरा क्या अपराध था जो मुझे छोड़कर चले गए, और इसका उत्तर दो। ये गीत ब्राह्मणों को रटा दिया गया। ब्राह्मण गीत गाते हुए घूमने लगे, अयोध्या जी में पहुंचे, राज दरबार में उन्होंने गीत गाया। वहीं नल थे, बाहुक के रूप में, अपना बाहुक नाम रख करके थे। नल ने उस ब्राह्मण का पीछा किया और एकांत में बैठकर रोने लगे। बोले ऐसा कह देना कि वो कलयुग के मारे बुद्धि बिगड़ गई थी, ऐसा हो गया था, विवेक खो गया था, इसलिए पत्नी को छोड़ के चला गया, वस्तुतः त्याग नहीं किया है, वह देवी तो अपने पातिव्रत से सुरक्षित होगी। जाकर के उस ब्राह्मण ने वर्णन कर दिया कि महाराज और तो कोई नहीं, अयोध्या में एक व्यक्ति जरूर मिला, लेकिन वो तो बड़ा कुरूप था, काला काला था, लेकिन उसने इस गीत का उत्तर दिया है। शंका तो हो गई कि वही हो सकते हैं, लेकिन रूप कैसे बदल गया, रूप के प्रति संदेह था। उस समय दमयंती ने अपनी माता के साथ मंत्रणा करके अपने पिता को बताए बिना और एक ब्राह्मण को भेज दिया अयोध्या जी, और कहा ऋतुपर्ण से कह दो कि कल स्वयंवर है दमयंती का, आपको आज ही पहुंचना है, क्योंकि कल स्वयंवर है प्रातः काल। अब विदर्भ देश से अयोध्या की दूरी 1200 किलोमीटर की थी, 100 योजन की। दमयंती ने कहा मेरे पति नल ही ऐसे हैं जो 1200 किलोमीटर तक रथ एक दिन में हाँक सकते हैं, ऐसे मंत्र उन्हें प्राप्त हैं कि उस विद्या का प्रयोग करके, अश्वविद्या का प्रयोग करके वहां तक जा सकते हैं। ऋतुपर्ण ने दमयंती की सुंदरता सुन रखी थी, देवता लोग भी जिसका वर्ण करने आए हों। ऋतुपर्ण ने बाहुक को बुलाया, बोले हमको पहुंचा सकते हो, आज दोपहर में सूचना मिली है और शाम तक पहुंचना है विदर्भ, कैसे पहुंचे? बोले महाराज अभी तो बहुत समय है, पूर्वाह्न ही तो
गया है, अपराह्न तो अभी खाली है, सूर्यास्त के पहले पहले मैं पहुंचा दूंगा, 4-5 घंटे में पहुंचा दूंगा आप 1200 किलोमीटर। शायद ट्रेन भी इतनी तेज ना भागती होगी, भागती इतनी तेज, शायद इतनी तेज यहाँ भारत की ट्रेन तो नहीं भागती होगी, बाहर की कहीं की भागती होगी तो श्री प्रज्ञानानंद जी को पता होगा। तो महाराज चल पड़े, पर बड़ी पीड़ा हुई बाहुकों की। दमयंती स्वयंवर क्यों कर रही, पुनर्विवाह कर रही है महासती, ये क्या बात है। और ऋतुपर्ण को लेकर के महाराज चले हैं, चर्चा चल रही थी। इसी बीच में ऋतुपर्ण का दुपट्टा गिर गया। उसने कहा रोको रोको रथ रोको, मेरा दुपट्टा गिर गया है। बोले इतना शब्द उच्चारण करने में जितना समय लगा उतने में रथ 4 योजन दूर आ चुका है, 20 कोस की दूरी तय हो चुकी है। इतनी तेज रोका रथ। बोले हाँ इतनी ही दूरी है। बोले तुम्हारी अश्वविद्या ऐसी है तो हम भी अपनी गणित विद्या तुमको बताते हैं। इस बहेड़े में इतने फल हैं, इतनी पत्ती है और इतने इसमें पत्ते हैं, ये सब महाराज बता दिया। इसको देख कर के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले हम ऐसे विश्वास नहीं करते हैं, तुम पहले दिखाओ अपना। तो एक पेड़ को उन्होंने बताया। अब तो रथ को ले आए और लेका करके जब बाहुक ने गिना तो उतना ही निकले, 5 करोड़ पत्ते निकले और 2095 फल निकले उस वृक्ष में। जितनी डालियां बताई थी उतनी ही डालियां निकली। बड़ी भारी गणित है, आज ऐसी गणित किसी के पास नहीं है। और वो एक विद्या और है हमारे पास, हम संकल्प करके जैसा पासा फेंकना चाहें पासा वैसा गिरेगा जैसा हम चाहेंगे। जुआ की विद्या भी हमारे पास है। तुम अपने घोड़े की विद्या हमको सिखा दो, हम तुम्हें जुए की विद्या और गणित की विद्या सिखा देंगे। बोले ठीक है। यही विनिमय हो गया। और जब पहुंचे हैं भीमक महाराज भीम के यहाँ, तो वहां कोई स्वयंवर तो था ही नहीं, कोई तैयारी नहीं थी स्वयंवर की। महाराज भीम ने कहा कि अयोध्याधिपति महाराज ऋतुपर्ण यहाँ कैसे पधारे हैं। उन्होंने कहा आपको प्रणाम करने चला आया। वे मन ही मन सोचने लगे कि 1200 किलोमीटर से कोई प्रणाम करने काहे को आएगा। चलो आप थके हुए होंगे, ब्यारू करके विश्राम करें। इधर सायंकाल अभी नहीं हो पाया, सूर्यास्त होने वाला है, इतने जल्दी पहुंच गए वहां। अब वे विदर्भ पहुंच चुके हैं। आगे की कथा हम पीछे करेंगे, थोड़ा सा समय बाकी है। उस समय को सार्थक करते हुए हम आमंत्रित कर रहे हैं पूज्य श्री स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज, उनके निकट विराजे हुए पूज्य स्वामी जी गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी, हमारे महंत जी, दोनों महंत जी विराजे हैं। जो फोटो खिंचा सकते हैं वो तो ऊपर आएंगे और महाराज जी बिना फोटो के ग्रंथ हाथ में ले लेंगे। तो आप जल्दी पधारें। और डॉक्टर उमेश वर्मा जी, जिन्होंने बड़ा कठोर श्रम करके श्री मलुकदास जी की संपूर्ण वाणी जो कैथी लिपि में थी उसको उन्होंने देवनागरी लिपि में निबद्ध करके अभी वह प्रकाशित हुई है। वे भी मंच पर आ जाएं। उमेश जी आ जाइए, आप भी मंच पर आ जाएं। प्रवचन तो लोग सब सुनते ही रहेंगे, बाद में प्रवचन हो जाएगा। आज आपको थोड़ी देर और बैठना होगा। ग्रंथ हाथ में दें। हाँ, पूज्य स्वामी श्री सुमेधानंद जी महाराज यहाँ के सांसद हैं। और सांसद तो इनका परिचय 2 नंबर का है। पहले नंबर का परिचय है महात्मा हैं, संत हैं, गोभक्त हैं। ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। यह श्री मलुकदास जी की दिव्य वाणी अब तक अप्राप्त थी। आज भगवत कृपा से, मलुकदास जी की कृपा से और डॉक्टर उमेश वर्मा जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के उपाचार्य हैं, आपके कठोर श्रम से यह पवित्र कार्य संपन्न हुआ है। हम पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज को और
पूज्य स्वामी श्री सुमेधानंद जी महाराज को एवं पूज्य स्वामी श्री दिनेश गिरी जी महाराज को, पूज्य श्री गुरीलाल कुंजवाले महाराज जी को, पूज्य पलसाना वाले महाराज जी को और परम पूज्य पथमेड़ा महाराज जी को प्रदान करें, लोकार्पण करें। इन संतों का आशीर्वचन भी बाद में होगा, पर इसको एक बार लोकार्पण कर दीजिए। आज अभी जो समय है, हम समय की अवधि में ही इस कथा को पूर्ण करना चाहते हैं। एक बची है, हम भी दिखा दें व्यासपीठ से। लीजिए, आप भी दिखा दें। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। एक महत्पुरुष की दिव्य वाणी आज प्रकाश में आई है। अभी तो बहुत कम प्रतियां आई हैं, लेकिन और प्रतियां आ जाएंगी और हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में यह उपलब्ध रहेगी। आप हस्ताक्षर वगैरह करावें, हम इसको पूर्ण कर लें, फिर स्वामी जी का थोड़ा आशीर्वाद भी होगा, स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज का। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की। हाँ, आप लोग अपने विषय पर आ जाएं। श्री नल की परीक्षा करने के लिए दासी को भेजा गया, छोटे घर में रुकाया गया। नल ऐसे धर्मात्मा थे कि किसी छोटे दरवाजे से प्रवेश करते समय उनको सिर नहीं झुकाना पड़ता था, प्रकृति उनके लिए द्वार खोल देती थी। इतने बड़े महापुरुष का सिर झुके, ये प्रकृति को स्वीकार नहीं था। वे सूखे घड़े को हाथ में लेते तो दिव्य जल से भर जाता था, जल की कमी नहीं पड़ती थी। वे सूखे ईंधन में जब चाहें तब अग्नि प्रकट हो जाती थी। ऐसी वे सूखे हुए फूलों का स्पर्श करें तो वे खिल जाते थे। ऐसे धर्मात्मा थे वे। उनको वही सब संध्या के लिए, स्नान के लिए सूखे घड़े रख दिए दासी ने, पुराने फूल तुलसी रख दिए, उनके छूते दिव्य हो गए। उन्होंने ऐसे ईंधन इकट्ठा किया, अपने आप आग जलने लग गई, रसोई बन गई। और उन्होंने तब तक स्नान वगैरह करके, संध्या करके रसोई भी बना ली अपनी। दूसरे का छुआ हुआ नल नहीं खाते, अपने हाथ से बना करके पाते हैं। दमयंती ने कहा कि चुरा करके भोजन में से कुछ ले आओ। फलाहार करके, कंदमूल फल खा करके उन्हीं को उबाल करके खाते हैं। उस फलों के गूदे को लेकर के दासी आई है। दमयंती ने पाया है ये मेरे पतिदेव के हाथों की बनी रसोई है, क्योंकि सृष्टि में दो लोगों की हाथ की रसोई सबसे मीठी बनती थी, एक नल के हाथ की रसोई, एक भीमसेन के हाथ की रसोई। इसलिए नलाय नमः भीमाय नमः कह करके रसोई बनाने से रसोई बढ़िया बनती है। ये वरदान प्राप्त है। नल और भीमसेन इनके हाथ में विशेष गुण था, बढ़िया रसोई बनाते थे महाराज ये। अब तो पहचान हो गई, अब केवल एक शंका रह गई कि ये रूप नहीं समझ में आता है। तब अपने इंद्रसेन और इंद्रसेना को भेजा, उनको गोद में बिठा कर ये रोने लग गए। दासी ने कहा आप इनको देख के क्यों रो रहे हो? बोले इसलिए रो रहे हैं कि हमारे बालकों की हमको याद आ गई, वे होते तो इतने ही बड़े थे, बालक तो यही हैं। अब तो समझ में आ गया कि वे नल ही हैं, क्योंकि दासी ने जो गीत गाया उसका उत्तर भी दे दिया नल ने। अब तो माता से पिता से पूछ करके नल को बुलवाया है और कहा तुम्हारे रूप के प्रति हमें संदेह है। नल ने जैसे ही करकोटक नाग के दिए हुए दिव्य वस्त्रों को धारण किया है, नल पूर्व रूप में आ गए हैं। दमयंती उनकी छाती से लग गई है। आंसुओं से दमयंती ने नल को, नल ने दमयंती का अभिषेक कर दिया है। ऋतुपर्ण प्रसन्न हो गए हैं। महाराज के यहाँ उत्सव मनाए जाने लग गया है। कलयुग शरण में आया है और वरदान दिया गया है कि प्रातःकाल उठ करके जो तुम्हारा स्मरण करेंगे उन पर हमारा प्रभाव नहीं होगा। जो श्रद्धा पूर्वक इस चरित्र को सुनेंगे उनके आजन्मकृत संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे, वह कली के दोष से मुक्त हो जाएंगे। करकोटकस्य नागस्य दमयंत्या नलस्य च
ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनम कलिनाशनम। कली शब्द का अर्थ कलयुग होता, कली माने क्रोध भी होता है। जिसको बहुत गुस्सा आती हो वह इसकी एक माला रोज करे तो उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा, वो क्रोध रहित हो जाएगा। ऐसा यह दिव्य चमत्कारी मंत्र है। इसके बाद श्री नल आए और पुष्कर को कहा कि अब जुआ खेलो हमारे साथ। अब की बार जुआ में सर्वस्व छीन लिया, उसके प्राण भी उसने अपने बाजी पर लगा दिए। बोले अब तुम्हारे प्राण भी हमारे अधीन हैं। अंत में पुष्कर रोने लग गया, बोले जाओ हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, अपना धन लेके जाओ, लेकिन अब ऐसा दुस्साहस नहीं करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये महात्मा नल का बड़ा पवित्र चरित्र है। इसको सुनकर पांडवों का दुख दूर हो गया है और उन्हें भगवान की कृपा का अनुभव हुआ है। समय पूर्ण होने वाला है, 1-2 मिनट बाकी हैं। यहीं हम अपने वक्तव्य का विराम कर रहे हैं।